तो स्वागत करता हूं आप सभी को नर्सिंग टिप्स चैनल पे। तो साथियों, आज का वीडियो में देखूंगा कि बहुत से लोगों का ये कहना है कि जो एग्ज़ाम है दोस्तों वो मैं किस लैंग्वेज में दे सकता हूं, क्या हिंदी मीडियम होता है। बहुत लोग को ये भी पता नहीं है कि जीएनएम में हिंदी मीडियम होता है या नहीं। दोस्तों मैंने इस पर वीडियो बना रखा है, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि मैं हिंदी में दूंगा या इंग्लिश में दूंगा, मुझे पता नहीं है। हमें पता नहीं है कि हमें इंग्लिश में भी जीएनएम तो देते ही हैं, हिंदी में भी दे सकते हैं। तो दोस्तों बहुत सारे ऐसे तमाम बातें हैं जो कि बहुत सारे बच्चे को नहीं पता रहता है। और दोस्तों इसी पता के लिए मैं अपने चैनल बनाया हूँ कि ताकि आप लोग को हर एक चीज़ के बारे में दोस्तों पता चल सके। तो दोस्तों जो लोग भी चैनल पे नए आते हैं वो चैनल पे जाके पिछला भी वीडियो देखिए। दोस्तों हमारे चैनल पे आपको सभी के सभी यूजफुल और या तो स्टडी से रिलेटेड वीडियो ही मिलेगा, कोई अलूल जलूल दोस्तों नहीं मिलेगा। यहाँ पे नॉलेज से पर्पज से भी वीडियो आपका मिलता रहेगा। तो दोस्तों हम बात करते हैं यहाँ पे एग्ज़ाम जीएनएम का दोस्तों है। अगर दोस्तों आप प्राइवेट में आप जीएनएम में एडमिशन लेते हैं तो क्या होता है, देखिए यहाँ पे दोस्तों आपका रहेगा, यहाँ पे होगा हिंदी और यहाँ पे होगा दोस्तों इंग्लिश। दोस्तों ये हिंदी और इंग्लिश दो मीडियम होता है जो आमतौर पे एग्जाम में देखने को मिलता है, जिसको हम लोग बाइलिंगुअल बोलते हैं। दोस्तों आपका जो क्वेश्चन रहेगा एग्जाम में जीएनएम का वो आपका बाइलिंगुअल रहेगा, मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा। दोस्तों आप चाहें तो एग्ज़ाम इंग्लिश में दे सकते हैं, चाहें तो आप एग्ज़ाम हिंदी में दे सकते हैं। ऐसा दोस्तों वहाँ पे मेंशन नहीं रहता है क्वेश्चन पे कि आप जो है एग्ज़ाम किस भाषा में दे रहे हैं, या आपका जो दोस्तों क्वेश्चन के ऊपर जो दोस्तों OMR सीट होता है नहीं, उस पे रहता है कि आप किस लैंग्वेज में दे रहे हैं, हिंदी में दे रहे हैं या इंग्लिश में दे रहे हैं। ऐसा कहीं मेंशन नहीं रहता है। तो दोस्तों आप एग्ज़ाम में आपका तैयारी किस रूप में है आप उसमें एग्ज़ाम देंगे। दोस्तों ऐसा नहीं है कि हम जाकर वहाँ पे काबैग अपना लैंग्वेज चेंज कर देंगे, क्योंकि आप अगर हिंदी में पढ़े हैं तो जाहिर सी बात है हिंदी में ही एग्ज़ाम देंगे। आप अगर इंग्लिश में पढ़े हैं, तैयारी किए हैं तो इंग्लिश में ही देंगे एग्ज़ाम। ऐसा तो है नहीं कि हम अपने मन से बदल लेंगे तो वहाँ पर एग्ज़ाम में जाने पर हमको अच्छा होगा। आप बदलिएगा तो कष्ट होगा, आपका बहुत सारी चीज़ गड़बड़ा जाएगा। तो ये सब पहले से तैयारी होता है कि हम हिंदी में तैयारी कर रहे हैं या इंग्लिश में तैयारी कर रहे हैं। तो एक चीज़ दोस्तों पहले से जो पढ़ता है उसको पता रहता है। बाकी जो ये सोच के चलते होंगे कि ये मेडिकल का क्षेत्र है तो हो सकता है इंग्लिश में ही एग्जाम हो सिर्फ, तो दोस्तों ऐसा नहीं है। ये एक डिप्लोमा कोर्स है, ये मेडिकल का तो है ही, लेकिन ये एक डिप्लोमा कोर्स है और एक छोटा प्रारूप है यहाँ पे, इसलिए दोनों मीडियम दिया जाता है। हाँ एक बात हो सकता है, गवर्नमेंट कॉलेज में दोस्तों हो सकता है कि वहाँ पे रूल हो कि आपका जो सिलेबस है सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में पढ़ाया जाएगा। तो दोस्तों वहाँ पे होता क्या है कि इंग्लिश में पढ़ाया जाएगा, तो इंग्लिश में क्योंकि गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट में तो कुछ क्वालिटी होना चाहिए, तो उसके लिए दोस्तों इंग्लिश रखा जाता हो। वो इंस्टीट्यूट की तरफ से नियम है कि भाई आपको इंग्लिश में ही पढ़ना होगा, इंग्लिश में ही सारा चीज़ पढ़ाया जाएगा, तो वो बात अलग है। लेकिन आप एग्ज़ाम देने के लिए आप यहाँ भी दे सकते हैं, यहाँ भी दे सकते हैं। बाकी दोस्तों ये दोनों लैंग्वेज में तैयारी है, दोनों लैंग्वेज में आप किसी लैंग्वेज में दे सकते हैं। अब बेनिफिट होता क्या है दोस्तों, ये हिंदी वाले को मैं बता देता हूँ। अगर दोस्तों आप हिंदी में एग्ज़ाम दे रहे हैं, आपका मन है कि हम दोस्तों जैसे कि श्वसन हम यहाँ पे लिखें, हम जैसे श्वसन का यहाँ पे दोस्तों परिभाषा लिख रहे हैं, तो मेरा मन हुआ हम इसमें दोस्तों क्या दे दें, मेरा मन हुआ कि हम इसमें दोस्तों रिस्पायरेशन लिख दें, हम इसमें रिस्पायरेशन लिख दिए। तो दोस्तों क्या होगा, हमारा ये बहुत 100% करेक्ट होगा हिंदी मीडियम वाले के लिए। हिंदी मीडियम वाले का ये अलाउ है कि वो अपने हिंदी के साथ साथ उसमें इंग्लिश थोड़ा बहुत लिख सकता है। लेकिन दोस्तों इंग्लिश वाले का होता क्या है बेचारे के साथ कि अगर वो इंग्लिश मीडियम में लिख रहा है चीज़ें को, तो ये हेडिंग दे दिया इंग्लिश को हिंदी में दे दिया तब तो चलेगा, लेकिन अगर बीच बीच में वो अगर हिंदी घुसेरने की कोशिश करेंगे अपने आंसर में तो फिर उनका गलत हो जाएगा, फिर वो नंबर वहाँ पे कटने लगेगा उनका। तो इंग्लिश वाले को ध्यान में रखना होता है कि ज़्यादा हम हिंदी का प्रयोग नहीं करें अपने उत्तर में, लेकिन जो हिंदी वाले हैं ये अपने उत्तर में आंसर में इंग्लिश का प्रयोग बिल्कुल कर सकते हैं। तो यही हिंदी वाले का बेनिफिट है कि वो हिंदी इंग्लिश मिला के साथ में लिख सकते हैं, लेकिन इंग्लिश वाले दोस्तों हिंदी मिला के इंग्लिश में नहीं लिख सकते हैं, ये आप लोग जानते हैं। दोस्तों क्वालिटी को आप ऊँच कर सकते हैं लेकिन लो नहीं कर सकते हैं, ये आप भी जानते हैं। तो वही है, हिंदी है तो आप इंग्लिश में लिख सकते हैं, लेकिन इंग्लिश को दोस्तों हिंदी में आप एग्जाम में ज़्यादातर चीज़ों को नहीं लिख सकते हैं। हाँ हेडिंग तक चल सकता है, हेडिंग तक चल सकता है कि आप रिस्पायरेशन को बगल में श्वसन लिख दिए तो उतना चलेगा, फ्रैक्चर को अस्थिभंग लिख दिए तो चलेगा। लेकिन आप सोचिएगा कि 2 लाइन हम हिंदी लिख दिए, 2 लाइन इंग्लिश लिख दिए, उसमें 2 लाइन हम हिंदी जोड़ दें, तो ऐसा नहीं होता है। आप मिला के लिखने का मतलब है
कि हिंदी लिख रहे हैं वहाँ पे एक इंग्लिश लिख दिए, फिर इधर पे हिंदी लिख रहे हैं, कहीं कहीं आप इंग्लिश उसमें लिख सकते हैं। ये बेनिफिट है हिंदी वाले के लिए। तो उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे सारी बातें। तो बाद बाकी प्राइवेट कॉलेज हो या कहीं भी हो, हिंदी माने है, हिंदी में एग्जाम होता है जीएनएम का। बाकी दोस्तों कोई गवर्नमेंट कॉलेज होगा जीएनएम का या नर्सिंग का, वो बात अलग है कि वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश पढ़ाया जाता हो इंग्लिश में, और एग्जाम भी वहाँ के स्टूडेंट सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में देता हो। क्योंकि जाहिर सी बात है जब इंग्लिश में तैयारी करेगा, इंग्लिश में पढ़ाएगा, तो इंग्लिश में एग्जाम देगा ही स्टूडेंट, हिंदी में तो देगा नहीं क्योंकि उसका तैयारी इंग्लिश में रहेगा। तो ये सारे बात होता है। तो उम्मीद है आप लोगों को जो भी डाउट होगा क्लियर हो गया होगा। तो मैं मिलता हूँ अगले वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, नमस्कार, धन्यवाद। चैनल को नया है तो कमेंट कर दीजिए। धन्यवाद।